जोधपुर जयपुर हाईवे जिसकी हालत इन दिनों बद से बदतर हो रही है और इस हालत की वजह है हाल ही में हुई बारिश। क्योंकि बारिश के समय इस हाईवे पर बड़ा गंदा नाला बहता है और इस गंदे नाले की वजह से इस सड़क की हालत खराब हो जाती है। इस सड़क पर 2 से 2.5 फीट गहरे गड्ढे हो चुके हैं और यहाँ से गुजरने वाले लोग बड़ी मुश्किल से यहाँ से गुजरते हैं। खास बात यह है कि यहाँ आसपास एजुकेशन का हब होने की वजह से कई बड़े महाविद्यालय और विद्यालय यहाँ पर हैं। इसी की वजह से स्कूली छात्र छात्राएं इन गड्ढों में गिरने से घायल हो जाते हैं। अब इसी समस्या को लेकर 24 अगस्त को बड़ा आंदोलन शुरू होने वाला है। इस आंदोलन की शुरुआत 24 अगस्त से होगी। ऐसा नहीं है कि इस सड़क की हालत के बारे में अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी नहीं है। जानकारी होने के बावजूद भी इस सड़क का समाधान नहीं हो पाना बड़ी बात है, क्योंकि इस सड़क पर जो गंदा नाला बहता है उस नाले की निकासी का कोई उपाय नहीं होने की वजह से इस सड़क की हालत खस्ता है। ये सड़क जोधपुर से लेकर जयपुर को कनेक्ट करती है और ये एनएच हाईवे होने के बावजूद भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा और इसी को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू होने वाला है। अब खास बात यह भी है कि ये विधानसभा जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की है। विधानसभा सरदारपुरा में आती है। जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे उस समय भी इस सड़क की हालत यही थे और आज भी इस सड़क की हालत यही है। सरकार बदल गई लेकिन सड़क की समस्या का समाधान आज भी नहीं मिल पाया है। जोधपुर जयपुर नेशनल हाईवे जिसकी हालत बद से बदतर है और इस सड़क को लेकर लोग जो हैं परेशान हैं, क्षेत्रवासी परेशान हैं और इसी को लेकर आंदोलन भी होने वाला है, क्योंकि ये बहुत बड़े स्तर पर जो है सड़क खराब हो चुकी है और इसकी जो है देखरेख कोई करने वाला नहीं है, चाहे पीडब्ल्यूडी हो चाहे वो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज हो। और अब इसी को लेकर 24 तारीख को बड़े आंदोलन की तैयारी राजेंद्र छबरवाल कर रहे हैं। क्या है पूरा, क्यों करना पड़ रहा है आपको? देखिए, जब से हम पढ़ाई कर रहे थे उस समय से लगाकर आज तक इसी नाले के यही हालात है, रोड के यही हालात है। कोई बहन बेटी की डिलीवरी हो, एक्सीडेंट केस हो, समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते, बड़ा हादसा होता है। और कोई ऐसा अधिकारी, लोग, नेता भी इधर आने, इस रोड से आने से नहीं चाहते। कांग्रेस बीजेपी का ये खेल है, मेला जुली का। इन लोग अपनी मिली भगत के कारण ये नाले का सक्सेस नहीं कर रहे। जब तक इस पानी की समस्या का समाधान नहीं करेंगे नाले का, तब तक हमारा बड़ा आंदोलन चलेगा। 24 तारीख को हजारों की तादाद में सारण नगर वीर तेजा और ब्रिज के पास हम धरना देंगे और बड़ी तादाद में ग्रामीण के लोग पहुंचेंगे। जब तक इन समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हमारा धरना जारी रहेगा और प्रशासन को हमारी खुली चेतावनी है, जब तक इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे तब तक हम इस रोड से हटने वाले नहीं है और हमारा संघर्ष अब लंबा चलेगा। नहीं, अगर बात करूं मैं ये हाईवे की, क्योंकि ये जयपुर को कनेक्ट करता है और जयपुर को कनेक्ट करता है, यहाँ नेता से लेकर अधिकारी और बड़े बड़े जो है इस तरह के अधिकारी निकलते हैं, तो क्या उनकी नजर में ये नहीं आता है कि ये जो रोड है पूरी खस्ता हालत है? अब तो बाबा की बीज भी आ रही है, बाहर से लोग आने वाले हैं, बड़े स्तर पर लोग आ रहे हैं, तो क्या प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा? प्रशासन गोली देने में तैयार रहता है। हर बार, हर साल छोटे मोटे बारिश के मौसम धरना प्रदर्शन आंदोलन होते हैं, लेकिन वो अधिकारी अपनी मन चुकटी करके एक ही बात कहते हैं, सेक्शन हो गई, सेक्शन हो गई। लेकिन 15-20 साल में हमने ये सेक्शन नहीं देखी। सेक्शन है कहाँ और कहाँ? जब सीसी रोड या ठेकेदार काम करता है, एक बारिश में इस रोड की हालात वापस खराब हो जाती है। आम लोग आने जाने में सबसे दुखी होते हैं, समय पर लोग स्कूल भी नहीं जा रहे। तो हमने सोचा, आम लोगों के पास, हमारे पास फोन आ रहे, तो हमने सोचा बैठ के रणनीति बनाई। कम से कम 100 गांवों के लोगों ने बैठ के ये रणनीति तैयार की है और हम 24 तारीख को ये बड़ा आंदोलन देके हम इसको सक्सेस करने की 100% कोशिश करें। अगर इस धरने से भी आपकी बात प्रशासन ने नहीं सुनी तो आगे क्या रणनीति रहेगी और क्या आपका धरना एक दिन का है या लंबा चलेगा? हमारा ये धरना लंबा चलेगा। अगर आश्वासन सही दिया, सही अधिकारी बात हुई, हमें काम हैंड टू हैंड चाहिए, काम हाथों हाथ शुरू होना चाहिए, इस हिसाब से हम चलेंगे। अगर नहीं हुआ और हम कलेक्टर घेराव भी कर सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं अब कलेक्टर घेराव तक की बात पहुंच चुकी है, क्योंकि ये सड़क है जो काफी लंबे समय से खराब है और लोग जो है यहाँ पे परेशान होते हैं, चाहे छोटी बच्चियों से लेकर हो
या बड़े जो बुजुर्ग निकलते हैं उनकी हो, क्योंकि इस जगह पर बड़े बड़े संस्थान हैं, स्कूलें हैं, कॉलेज है और उसमें जाने वाले छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे भी परेशान होते हैं। देखना होगा कि ये रोड कब तक ठीक हो पाती है, लेकिन आंदोलन की तैयारी शुरू हो चुकी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।